us and more. We would like the Honorable Minister to help us figure out some ideas on that. Surely. The Indore Management Association, besides being centric to Indore, it also caters to people, management professionals, companies, corporates around Indore. So we are all dying to hear from you. So although you are very much a part of IMA family, and we would not want to introduce you formally, but still, I have the privilege to request our president, Mr. Akhilesh Rathi, to introduce somebody who needs absolutely no introduction. Sir. आदरणीय गडकरी जी, आपका पुनः इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन में स्वागत है। आपने जनवरी 19 को हमारे 29th इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्क्लेव को एड्रेस किया था ऑन द थीम ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और आज आप पुनः हमारे साथ हैं। आपका मैं इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ 1000 से ज्यादा अटेंडीज जुड़े हैं, जो कि अलग अलग एसोसिएशन, अलग अलग इंडस्ट्रियल बॉडीज जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, वो सब आपको सुनना चाहते हैं। माननीय गडकरी जी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। एमएसएमई इंडस्ट्रीज भी आपके परिक्षेत्र में आती हैं। हमारा आज का विषय है साहब, लाइफ ऑफ 2 लाइफलाइंस पोस्ट कोविड। दोनों लाइफलाइन है, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों आपके क्षेत्र में हैं। गडकरी जी के बारे में सभी जानते हैं, एक अत्यंत विजनरी लीडर हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर हैं, इनोवेटर हैं। इन्होंने इनोवेशन लेड ग्रोथ को एनकरेज किया है। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपका विशेष रोल रहा है और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग रही है। सभी लोग आपको बहुत आइकॉनिक लीडर के रूप में देखते हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी की डिलीवरी को इंश्योर किया है। आपका हम पुनः स्वागत करते हैं और आपसे आज के बारे में सुनना चाहते हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष संतोष मुच्छाल जी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। गडकरी साहब को नमस्कार, प्रणाम। एक इत्तेफाक की बात है कि हम बहुत ही छोटे स्पैन ऑफ टाइम के अंदर 18 जनवरी को बीते अभी कल की बात है, हमने आपको सुना था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन टू रियलिटीज पे। सर, हमें मालूम है कि कोविड-19 के बाद जो चैलेंजेस आने वाले हैं और जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए आपसे अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता, जो कि जिसका एक विजन है। और जो 2 लाइफलाइन राठी जी ने बताई है, उस दोनों लाइफलाइन के ड्राइवर आप हैं। हमें पूरा भरोसा है आप पर कि आप इस कोविड-19 की परेशानियों से निजात दिलाते हुए, बल्कि हम ये माने कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि हम इसे स्प्रिंग बोर्ड के रूप में यूज करें और हम अगली नई हाइट को प्राप्त करने के लिए सफल होंगे, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। गडकरी साहब, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन पिछले 1.5 महीने से रेगुलर वेबिनार कर रहा है, और आज के वेबिनार में जिसमें आप उपस्थित हैं, उसमें इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के पदाधिकारी सदस्य, पीतमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी हम शपथ सदस्य, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के लोग, टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन इंदौर के लोग, अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, मैनेजमेंट मार्शल से, आदि कई संस्था हैं इंदौर की जो आज के आईएमए के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ रही है। यह शो करता है आपके प्रति सब लोगों का विश्वास, हमारे आदरणीय मोदी जी के प्रति सब लोगों का विश्वास। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हम सभी को, हम लालायित हैं आपसे सुनने के लिए, और जो एक भय का वातावरण बना हुआ है उससे बाहर आने के लिए आपके मार्गदर्शन के, आपका ये होने के बाद पश्चात, आपका उद्बोधन के पश्चात हम 15 से 20 मिनट, कई लोगों के प्रश्न आए हुए हैं, हमने कोशिश की है कि उन प्रश्न को हम कंसोलिडेट करके आपको दे पाएं, और जो क्वेश्चन हम आपसे नहीं दे पाएंगे उनको हम आईएमए के माध्यम से आपके दफ्तर तक पहुंचा देंगे ताकि आप उनको देख पाएं। आदरणीय गडकरी साहब, प्लीज। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं। इतने कठिन स्थिति में भी आप में पॉजिटिविटी है और इस पर मात करने की इच्छा है। हमारा देश संकट से चल रहा है ऐसा नहीं है, पूरे विश्व भी संकट में है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस परिस्थिति पर मात करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले कोरोना के अगेंस्ट जो हमारी वॉर चल रही है उसको हमको जीतना है, और उसके लिए 3-4 बातें बहुत आवश्यक है कि हम बने तक घर के बाहर ना निकले, ऑफिस के बाहर ना निकले,
निकले तो मास्क लगाकर निकले। दूसरी ओर अगर कहीं भी बातचीत करने का टाइम आता है तो आप 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस रख के बात करें। और तीसरी बात, सैनिटाइजर या जो सोप है, हाथ बार बार धो ले ऑफिस और घर में जाते समय। आपके इंडस्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं उनके फूड एंड शेल्टर की चिंता करिए ताकि वो भी कोरोना का संक्रमण न हो। और दूसरी ओर जिस ट्रांसपोर्ट व्हीकल से वो आते हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन होगा इसकी भी चिंता करिए। एक तरफ कोरोना की लड़ाई को लड़ने की कला हस्तगत करना और दूसरी ओर हमारे लाइफ को रूटीन करते हुए जाना, यही हमको करना होगा। लॉकडाउन कोई बड़ा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सब बंद करके रखेंगे तो उसके भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इसलिए धीरे धीरे इसमें से वे आउट निकालने की कोशिश भारत सरकार और राज्य सरकारें कर रही है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई हम जीतेंगे। कठिन है और हम जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और अहंकार 2 शब्दों में अंतर है। पॉजिटिविटी के साथ आत्मविश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ हमको ये लड़ाई जीतनी है और हम जीतेंगे। ये हमारे साथ साथ हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, छोटे लोग हैं, उनके मन में भी हमको वो लड़ाई जीतने के बारे में आत्मविश्वास पैदा करना होगा। सरकार आपके साथ है, हम सब आपके साथ है और हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे। वैसे मैं भी रोज सब लोगों से बात करता हूँ। अभी मैं सियाम के लोगों से बात कर रहा था, अशोक लेलैंड, टाटा, महिंद्रा, टोयोटो, हुंडई, सब बड़े एमडीज थे, सभी के साथ करीब 2 घंटा में बात कर रहा था। तो मैंने उनको कहा था कि कठिनाइयां है पर आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताता हूँ कि आज अड़चन में कौन नहीं है। विश्व की अर्थव्यवस्था अड़चन में है, अमेरिका अड़चन में है, सब देश अड़चन में है। आज हमारे देश में देखो तो राज्य सरकार के पास अगला महीना तनख्वाह देने के लिए, पगार देने के लिए पैसे नहीं है। भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। बैंकिंग सिस्टम बहुत चैलेंज से जारी है और एमएसएमई अड़चन में है, लेबर अड़चन में है, हम सब अड़चन में हैं। और इसलिए हमको सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे जाना होगा। कोई फिसल गया तो उसको संभालना होगा और हमको आगे जाना होगा और हम मिलकर आगे जाएंगे और इस पर बात करेंगे। ये स्पिरिट पैदा करना होगा तो ये आप लोग भी जरूर करेंगे। जहां तक कोरोना की लड़ाई के बाद हमारी इकोनॉमिक वॉर जो है वो भी डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। अभी हमारे रोड हमने लगभग क्लियर किए, 65-70% ट्रैफिक नेशनल हाईवे का शुरू हुआ है। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्लियर हुआ है, पोर्ट का वर्किंग शुरू हो गया है और समस्याएं भी गंभीर है। कुछ निर्णय हुए हैं जिसका जिक्र मैंने मेरे आने के इसमें किया हुआ है। 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ाने की बात हुई है। जो एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर करना था तो 21 मार्च तक हमने 6 लाख हुई थी, उसको हम लोग 31 दिसंबर तक बढ़ाया तो 25 लाख एमएसएमई होगी रिस्ट्रक्चर। फिर हमने 20% लोन था, 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के बाद 3 महीने के लिए जो पेमेंट करना था उसका भी डिफर पेमेंट हुआ। और अभी एक पैकेज के लिए हमने और बहुत सी बातें सरकार को कही है। इनकम टैक्स और जीएसटी के जो रिटर्न्स होते हैं वो तुरंत देने की व्यवस्था करो ताकि लिक्विडिटी हो। हमारे यहाँ एनएचआई में जिधर सरकार के पैसे अटके हुए लोगों के, एमएसएमई के, वो पैसे तुरंत रिलीज हो, कॉन्ट्रैक्टर के पैसे रिलीज हो। तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी कैसे आएगी और जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी तब से इकोनॉमी का चक्र गतिशील नहीं होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो निश्चित रूप से रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो आम आदमी को कहीं ना कहीं काम मिलेगा। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको एक्सेलरेट करने की कोशिश सरकार के लेवल पर चल रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हर चीज में हमने पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि ये कोरोना जो है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। आपने सुना होगा कि जापान के प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जापान में जो भी इन्वेस्टमेंट जापानी लोगों की है और उनकी इंडस्ट्री है वो आउट ऑफ चाइना, चाइना में जो इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ चाइना अगर निकलना चाहते हैं तो जापान की सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज जाहिर किया है। मुझे लगता है यही मनस्थिति अब पूरे विश्व की है। अमेरिका से लेकर हर देश अब चाइना से डील नहीं करना चाहता।
और चाइना ये बीच के समय में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने की स्थिति में आया है, और अब लोग चाइना से व्यवहार नहीं करना चाहते, और ये अपॉर्चुनिटी है। और इसलिए अब हमको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसा ले, ये हमको सोचना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में, अलग अलग जगह पर सेक्टर वाइज अलग अलग प्रकार की स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है। अब आप इंदौर के, इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कितना ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट और सोयाबीन के सोपा शायद है उसके साथ जुड़े हैं, मुझे पता नहीं है। पर मैं अभी कल देख रहा था, हमारे देश में $9 बिलियन का, 90,000 करोड़ का खाद्य तेल इंपोर्ट होता है। और हमारे देश में अभी हम लोग ब्राजील में और अमेरिका में, मैंने कल देखा, प्रेजेंटेशन बात कर रहा था, पर एकड़ सोयाबीन का प्रोडक्शन 30 क्विंटल है, और ब्राजील में 26-27 क्विंटल है, वहाँ जीएम सीड है। और हमारे देश में अब 4 और 4.5 क्विंटल पर आए। और हमारे यहाँ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट भी, क्योंकि वो केप जो है उसको डिमांड न होने के कारण आज वो भी ठीक से चल नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ हमको रबी के रूप में जो ऑयल सीड्स है वो कैसे लगाए, उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए। तो मैंने काफी सोचा, काफी एग्रीकल्चर वालों से बात की कि जमीन के अंदर का ऑर्गेनिक कार्बन भी एक समस्या है, और ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ावा, इसकी बहुत से टेक्निक्स आए हैं। हमको कंपोस्ट करना, खाद डालना पड़ेगा, ऑर्गेनिक खाद डालना पड़ेगा। तो पर एकड़ प्रोडक्टिविटी 14 से 15 क्विंटल तक सोयाबीन की आएगी। तो इंदौर की और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और किसानों के हाथ में पैसा आएगा, तो तुम्हारा टर्नओवर एकदम बढ़ेगा। अगर परचेसिंग पावर किसानों की नहीं बढ़ेगी तो मार्केट में कौन कपड़ा खरीदी करेगा, कौन कुछ खरीदी करेगा, गाड़ी कहाँ से खरीदी करेगा। तो नेचुरली आजू बाजू के एरिया की अगर परचेसिंग पावर बढ़ाना है तो उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि जिसमें इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग 3 साल में जो इम्पोर्ट है उसका एक किताब प्रकाशित कर रहे हैं, और 3 साल में हमने एक्सपोर्ट क्या किया उसका भी कर रहे हैं। और जो इम्पोर्ट आ रहा है उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट जो भी लोग लाएंगे उसको हम क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, ताकि हमारा इम्पोर्ट बंद हो और एक्सपोर्ट बढ़े। और इसलिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि चाइना की जो परिस्थिति विश्व में चाइना के बारे में हो रही है, हेट्रेट है, इस स्थिति का एडवांटेज लेकर विश्व के व्यापार में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और संकट में मुझे लगता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इसका विचार करना चाहिए। जहाँ तक इंडस्ट्री के, आपके एमएसएमई के प्रॉब्लम्स है, पेमेंट नहीं मिलते बड़े इंडस्ट्री के तरफ से, सरकार से नहीं मिलते, फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सेंट्रल स्टेट सब जगह तो पेमेंट नहीं मिलती, वो भी लोगों की समस्या है। अब हम लोग सब बातों का कोशिश कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, और हम सब स्टेक होल्डर को साथ में लेकर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, जिसके लिए मैं इंदौर आपके आया था, तब मैंने काफी डिटेल में बहुत सी बातें मेरे मन में जो थी वो आपके सामने रखी थी। तो मुझे लगता है कि अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मैं अब एनएचआई में इस बार हम 30 किलोमीटर तक आए, तो मैंने तय किया कि 2 साल में 15 लाख करोड़ के रोड बनाएंगे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। जो हमारी फॉरेन बैंक्स है, पेंशन फंड है, इंश्योरेंस फंड्स है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, तो हम लोग वो भी लाकर हम रोड बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि कोशिश करनी होगी तो निश्चित रूप से पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितने बड़े प्रमाण पर इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी और मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स और पावर, सब सेक्टर में बड़ी इन्वेस्टमेंट लाना बहुत आवश्यक है, और सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी, मैं तो नागपुर में हूँ, पर मेरी बातचीत होती रहती है, वो लोग सब सीरियसली सोच रहे हैं, जल्दी ही जितना ज्यादा हो सकेगा वैसा पैकेज देने की सरकार में चिंता भी हो रही है, और वो भी होगा। हम सब लोग मिलकर ये जो कोरोना की लड़ाई और आर्थिक संकट, आत्मविश्वास के साथ आगे जाएंगे और हम इसमें कामयाब होंगे। ये पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास आपका भी बढ़ाइए, और आपके साथ जो साथी है उनका भी बढ़ाइए। परिस्थिति कठिन है, मैं उसको आकलन कर रहा हूँ कि इतनी आसान नहीं है, मेरे लिए कहना आसान है, पर आप सबको फेस करने में कितनी कठिनाई आ रही इसकी कल्पना मैं कर सकता हूँ। पर फिर भी कभी देखिए जिंदगी में कभी ना कभी, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अंधेरा होता है, कभी उजाला होता है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है,
कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, तो ये तो साइकिल है ही है। तो हमको वी आर इट बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, तो हमको चलना ही है। तो पहली बात तो संकट कितना भी बड़ा हो, हंसते हुए उसको आगे जाना, यही होगा। और यही हिम्मत से आप सब लोग बाकी आपके मेंबर तक, स्टेक होल्डर तक पहुंचाओगे, यही विश्वास है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे भविष्य के लिए हम लोग और हिम्मत के साथ आगे जाए, और ये हिम्मत हौसला लोगों का बनाए, इसकी कोशिश करें, यही आपसे अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद गडकरी साहब, आपने बहुत ही इंस्पायरेशनल एंड मोटिवेशनल बातें बताई है। और मुझे याद आ रहा है जब आप आईएमए के अंदर कन्वेंशन में आए थे, तब भी आपने इसी तरह हम सभी को मोटिवेट किया था। हम विश्वास दिलाते हैं आईएमए की तरफ से आपको कि हमारे सब सदस्य इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ हैं, और हमारे जो मेंबर है, जिनकी कंपनीज हैं, वो सीएसआर फंड के माध्यम से इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो भी सुविधा सहायता चाहिए सोसाइटी के निचले लेवल को, वो करने का पूरा प्रयास बहुत अच्छे से कर रही है और आगे के लिए भी कटिबद्ध है। मेरे पास क्वेश्चंस का ढेर है सर। हमने आपके लिए जो आए हैं क्वेश्चन, उनको 4 एल में डिवाइड करने का प्रयास किया है: लिक्विडिटी, लेबर, लॉजिस्टिक एंड लाइट। सारे क्वेश्चंस को इन 4 हिस्सों में, ताकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो और आपका अमूल्य समय हम बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाए। सर, सबसे पहला प्रश्न जो आया है, इट्स रिगार्डिंग लिक्विडिटी। जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में भी कहा है कि लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा हमें तकलीफ है, जिसे हमें ठीक करना पड़ेगा। तो सर, जितने भी बैंकों को आपने निर्देश दिया है, वो एडिशनल कोविड के नाम से 10% एडिशनल क्रेडिट लिमिट इनहेंस करने का कहा है। सर, 10% बहुत कम होती है। हमारे सदस्यों की आपसे गुजारिश है, इसे कम से कम 30% कर दीजिए, क्योंकि अभी इन्वेंट्री ब्लॉक हो गई है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। हमारे पुराने जो डेटर्स हैं, उनसे पेमेंट अभी आने में समय लगेगा। ये साइकिल है पूरी। भले ही इसे हम साल भर के लिए दें, 1 साल बाद वापस हम उसको रिवाइज कर लें, पर 1 साल के लिए कम से कम 30% इसको लिवरेज करें। इसके साथ ही सर, जो एडिशनल फैसिलिटी दी है, उसमें कुछ इफ बट लगे हुए हैं। अगर किसी एसएमई यूनिट को या किसी कस्टमर को किसी दूसरी बैंक में, छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये क्या करिए कि अभी मुझे और 2:30 बजे एक के साथ जाना था। आप एक काम करिए कि जो बैंकों से रिलेटेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ऐसा एक मुझे पूरा आपका ये तुरंत ईमेल कर दीजिए। दूसरी बात, एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ कुछ होगा तो वो कर दीजिए। और जो 4 एल पर आपने कहा, उस पर मैं आपको कहूंगा कि इस समय एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एमएसएमई भी अपने जॉइंट वेंचर, टेक्निकल जॉइंट वेंचर फॉर टेक्नोलॉजी और फॉर कैपिटल, ये भी कर सकती है क्या? देखिए, कुछ जगह पर एक्सपोर्ट करने वाले फॉरेन फाइनेंस टैप कर सकते हैं क्या, वो देखिए। तो थोड़ा सा ये फाइनेंशियल जो भी है, ये भी भेज दीजिए। मैं दिल्ली तुरंत भेजता हूँ, और क्या हो सकता है मैं जिस तरह से कोशिश करूंगा। थोड़ा ये 2 बातों के साथ भी और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आएंगे, तो थोड़ा समय कमी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। हाँ, वैसे सर, लिक्विडिटी के अंदर सोशल सपोर्ट, जो कुछ कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स के अंदर रुकावटें हैं, जो कि कॉर्पोरेट्स को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से पैसा लेने के लिए रोकता है। मेरा ये मानना, आप जितने भी आधार कार्ड और केवाईसी और पेन के बाद अब कोई भी गलत पैसा सिस्टम में आ नहीं सकता। तो अगर हमें इसके अंदर रिलैक्सेशन मिल जावे तो काफी अच्छा एक लिक्विडिटी सोशल सर्कल से भी मिल जाएगी। स्पेशली अगर हम देखें तो कंपनी एक्ट की 73 सेक्शन जो है, वो रोकती है सोसाइटी से पैसा लेने को। सर, लेबर पे भी कुछ लॉज हैं जो कि आप अगर ठीक कर पाए, इसके अंदर की मुख्य रूप से लॉकडाउन के पीरियड की सैलरी देना बड़ा पेनफुल हो रहा है। सब देना चाहते हैं, परंतु लिक्विडिटी की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम उसमें कुछ सरकार से सहयोग दिला पाए, या उस लेबर को कुछ हम कम कर पाए, तो बड़ा सहयोग रहेगा। और जो कोविड ग्रेवेटेड फैमिली रहती है इसके अंदर, मान लो कोई काम पे आ रहा है, कोविड हो गया उसको, तो उसको सरकार से क्या सपोर्ट मिल सकता है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कार्य को संपादन कर पाए। लेबर लॉज काफी इसके अंदर कोविड के अंदर स्ट्रिक्ट किए हुए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे सदस्य कि हम मेंटेन करें। फिर भी कहीं अगर कोई गलती हो जाती है अनजाने में भी, तो लेबर लॉ के अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाए, वो अच्छा रहेगा।
सर लॉजिस्टिक के अंदर बड़ी समस्या है। आप देख ही रहे हैं कि सारे लेबर, सारे ड्राइवर लगभग जा चुके हैं। उन्हें वापस कैसे लाया जाए, किस तरह से लाया जाए, इसके बारे में काफी प्रश्न आए हैं। अगर आप उसके अंदर कुछ सुविधा दे पाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। लाइट के अंदर मिनिमम पावर बिल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम कर दी जाए। लॉकडाउन पीरियड की पावर बिल जो है वो कम हो जाए। ऐसे कई प्रश्न आए हैं जो कि हम आपसे लेना चाहते हैं। जैसा कि आपने आदेश किया है, हम सारे प्रश्नों को एक कर्मबद्ध करते हुए एक छोटी सी बात है कि जैसे वो पावर का सब्जेक्ट जो है ना, वो मिनिमम बिल भेज रही स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें 3 कैटेगरी करी है। फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चंस है, एमएसएमई मिनिस्ट्री से क्या प्रश्न है, और स्टेट गवर्नमेंट से क्या रिलेट चाहिए। तो थोड़ा सा आसान होगा अगर वो भी भेजेंगे, तो उनके साथ भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जी सर, और भी प्रश्न है, अगर आप समय दें तो हम ले पाएंगे सर क्या? हाँ, अभी 1-2 क्वेश्चन करिए जल्दी जल्दी। सर सबसे बड़ा समस्या आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने पर जो लघु उद्योग है वहां का माहौल इस तरह से नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स हैं उनको मेंटेन कर पाए। वैसी स्थिति के अंदर किस तरह से हम इस समस्या को सुलझाएं, इसके बारे में कोई सरकार गाइडेंस दे पाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये मरने की लड़ाई है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आपको हर जगह पर डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, काम करते समय उसको अलग अलग करना होगा, और ये कैसा करना ये आप जैसे लोग जानते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, 2-4-5% तो भी अलग बात है। अगर इससे कोरोना बढ़ जाएगा तो आपके लिए भी मुश्किल होगी। आप भी चिंता करिए और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अभी जैसे आज मैंने देखा कि हमारे यहाँ रोड पर उन्होंने चुने से साइन किए थे और लोग सब्जी लेने के लिए ऐसे लाइन में खड़े थे। तो कोरोना के साथ जीने की पद्धति को हमको समझना होगा और उसके साथ चलना होगा। इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, और ये बिल्कुल मत करिए, ये आपके लिए भी धोखादायक होगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सर दूसरी एक गहन समस्या जो एसएमई को आ रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स जो हैं वो काफी हद तक चले गए हैं बाहर। उन लोगों को वापस बुलाना, उनको वापस अभी ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारे गढ़चिरौली चंद्रपुर जिले में 10,000 लेबर तेलंगाना में चले गए और 4,000 लेबर आंध्र में चले गए थे, और उनके परिवार के लोग यहाँ रह गए थे। वहां के मंत्री मेरे पास आए, एमएलए आए, और मैंने दोनों चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की, और उन्होंने आज ही सुबह वहां लेबर को अपने बॉर्डर तक लाया, और फिर महाराष्ट्र की सरकार ने अपने गाड़ी में बिठाकर सबको वापस लाया। इन 2 जिले में कोरोना कम है। अब कैसा है कि जो एक बार अगर काम शुरू हो जाएगा, तो ये सब लोग अपना घर दार छोड़ के, राज्य छोड़कर इसलिए आए थे कि उनके गांव में उनको रोजगार नहीं था, जिले में रोजगार नहीं था, राज्य में नहीं था। तो नेचुरली वो आएंगे, उनको लाने की भी व्यवस्था करनी होगी। और जो आज घबराए हुए हैं और डर के कारण जाना चाहते हैं, उनका हौसला बढ़ाकर उनको काम पे लाकर उनको कहना पड़ेगा तू काम शुरू कर। तो मुझे लगता है ये भी करना पड़ेगा धीरे धीरे, और इसमें आप ही कर सकते हैं, और जो गए उनको भी वापस लाना पड़ेगा। तो उसके लिए वहां का कलेक्टर, यहाँ का कलेक्टर, और इसके लिए सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाई है, उसका पालन करके और जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसका उपयोग करते हुए मार्ग निकालना होगा। एकदम पूरे लेबर नहीं आएंगे, कुछ जगह पर हमको 40% पे काम करना होगा, कुछ जगह 50%, कुछ जगह 60, कुछ जगह 70% पे करना होगा, और नहीं होता है तो कुछ नए लोगों को काम चाहिए, उनको भी जोड़ना होगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वे आउट। बाकी नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। सर एक निवेदन एमएससी में से आ रहा है काफी कि जो जीएसटी और एडवांस इनकम टैक्स वगैरह है उनको अगर हम डेफर कर पाए तो लिक्विडिटी में मदद मिल जाएगी सभी को। ये बहुत से लोगों ने बात की है, इसमें 2 है कि जीएसटी और इनकम टैक्स को डिफर्ड करने में तो जरूर हमारी आपकी बात हमने पहुंचाई है। और दूसरी बात ये, जीएसटी और इनकम टैक्स के रिटर्न्स ये बहुत दिनों तक नहीं मिलते। तो मैंने ये भी बात हमारे यहाँ रिकमेंड करके दी कि एनी हाउ 8 दिन के अंदर इसका निपटारा हो, ताकि इसके कारण भी लिक्विडिटी आएगी। ये भी हमने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा है और कोशिश करेंगे। सर बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जो AAA रेटेड वगैरह कंपनीज है उनके लिए तो 1 लाख करोड़ रुपया रेपो रेट के आसपास इंटरेस्ट पे बैंकों ने दे दिया, पर एसएमई के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी जस्ट मैं पढ़ रहा हूँ कि 5 मई को करीब 8 लाख करोड़ रुपया बैंक ने री इन्वेस्ट कर दिया आरबीआई के साथ 3.7% के ऊपर। अगर यही पैसा अगर एसएमई को मिल जाता,
अभी इश्यू ये आ रहा है कि रेटिंग को बगैर देखे हुए बैंक फाइनेंस नहीं करती है, और 31 मार्च के रिजल्ट्स अगर आप एसएमई के लेंगे तो सभी की रेटिंग बहुत अच्छी नहीं आने की संभावना है। अगर आप आपके प्रयत्न से रेटिंग की ये मैंने एक प्रयास शुरू किया है, अभी उसको फाइनल नहीं हुआ। ये एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज करके कंसेप्ट ला रहे हैं। बीच में मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 20 एमएसएमई ने कैपिटल मार्केट से कैपिटल खड़ा किया, और उसमें एक फंड्स ऑफ फंड हमने खोला है, 10,000 करोड़ का है, कि आप अगर कैपिटल मार्केट में जाएंगे तो जो इक्विटी खड़ी करेंगे उसमें 15% इक्विटी हम लेंगे। तो ये भी धीरे धीरे आपके यहाँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका रेटिंग अच्छा है, वो अगर कैपिटल मार्केट में जाने के बाद ये भी एक अच्छा सोर्स होगा। दूसरा, जॉइंट वेंचर करके हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ला सकते हैं क्या, ये भी देखिए। तीसरा, बैंकों के द्वारा भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी हमारे अलग अलग स्कीम में हम क्या करते हैं कि इंश्योरेंस ट्रस्ट के पास इंश्योर करके प्रीमियम भरते हैं, और उसके बाद बैंक आपको लोन देती है। 75% हम सिक्योर करते हैं। एमएसएमई को जो लोन दिया जाता है वो बैंक की रिस्क नहीं होती, 25% केवल होती है। तो मुझे लगता है कि वो फंड हम बढ़ाने के बारे में रिजर्व बैंक से और फाइनेंस मिनिस्टर से बात करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात बाद में बोलिए। इससे एसएमई को और छोटे कारपोरेट्स को अच्छा एक फंड मिल जाएगा। सर, अभी आप समय का बताइए, और समय परमिट कर रहा है तो हम आगे बढ़े, इसमें कुछ एक आध क्वेश्चन और ले। आखिरी सवाल करिए। आखिरी सवाल सर ये कि क्या हम जैसे वीडीआईएस है वैसे ही कोई कोविड को लेके कोई ऐसा स्कीम ला सकते हैं जिसमें कि अभी भी कुछ अनअकाउंटेड पैसा अगर रखा हुआ है तो वो सिस्टम में आ पाए और सरकार को भी सहयोग मिले और एक अच्छा माहौल पैदा हो पाए? मेरे हाथ में तो नहीं है, पर जो लोग विचार करते हैं जिनके हाथ में है, कभी मैं आपकी बात सुनाऊंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और अपने अमूल्य समय में समय दिया। मैं आपका और पूरे इंदौर, और हमारे साथ सांसद ललवानी जी भी हमारे वो भी जुड़े हुए हैं। ललवानी जी को नमस्कार। ये इंदौर एरिया में सोयाबीन का सेंटर है, और सोयाबीन हमारे लिए 90,000 करोड़ का पूरा तेल इंपोर्ट हो रहा है, एडिबल ऑयल। ये सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी और सोयाबीन की इंडस्ट्री ये मजबूत होने के लिए, जब तक फार्मर को पर एकड़ उत्पादन नहीं बढ़ेगा होगा, ये थोड़ा आप इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में पूरे आपके इसके बारे में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना, बायो फर्टिलाइजर यूज करना, कुछ स्प्रेइंग करना, सीड में कुछ अच्छा सीड लाना, ये जरूर कोशिश करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे इंदौर की इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपको ये जो प्रश्न आए थे, सुझाव आए थे, इसका एक पूरा लेखा जोखा बना के करते हैं, और जल्द ही आपसे अच्छे भारत के साथ, एक नए भारत के साथ आपसे मुलाकात होगी, इसी आशा के साथ। आपका धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू संतोष जी, वेंट वेल। बाकी लोग लॉग ऑफ हो गए सभी?